आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 के बारे में, यानी कि अग्निवीर आर्मी फिजिकल के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अग्निवीर आर्मी के अंदर जो आपकी रनिंग करवाई जाती है वो यहाँ पे कितनी रनिंग आपकी करवाई जाती है, कितने टाइम में आपको यहाँ पे अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पे पास करनी है, रनिंग के आपको कितने नंबर मिलते हैं, हाइट आपको कितनी चाहिए, किस स्टेट के अंदर कितनी जो हाइट है वो यहाँ पे ली जाती है, चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, वेट आपका कितना होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना जो वेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तभी आपको यहाँ पे अग्निवीर आर्मी के फिजिकल के बारे में पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे आपकी चेस्ट की। तो देखिए 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर भाई आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का भाई आपको यहाँ पे फुलाव मारना पड़ता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर भाई आपको अपनी जो चेस्ट है वो यहाँ पे फुलानी पड़ती है। ठीक है, 77 सेंटीमीटर भाई आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी 77 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं है, अगर आपकी चेस्ट कम है तो डेली भाई पुशअप लगाना शुरू कर दीजिए। 3-3 सेट भाई डेली लगाइए। ठीक है, दूध और केला भाई डाइट में रखिए। ठीक है, दूध और केला जो है वो यहाँ पे डाइट में रखिए। दूध और केला भाई आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम के टाइम अगर खाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी चेस्ट कम है तो डेली भाई आपको पुशअप लगाने हैं, और इसके अलावा डाइट में भाई 4 केले और आधा लीटर भाई जो दूध है वो आपको डाइट में रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर भाई आपको फुलाव मारना आना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ रनिंग की, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, रनिंग ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1600 मीटर भाई आपकी रनिंग करवाई जाती है, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग करवाई जाती है, जिसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पे 6 मिनट और 15 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 6 मिनट और 15 सेकंड का भाई आपको टाइम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप 6:15 पे भाई रनिंग निकालते हो, ठीक है, अगर आप 6:15 पे रनिंग निकालते हो तो आपको भाई 60 में से 24 नंबर मिलते हैं। तो 60 में से भाई अगर आपको 24 नंबर मिलेंगे तो आपको बता दूं, अगर आप मान के चलिए अगर आप यहाँ पे 24 नंबर लेते हो तो रिटन एग्जाम के अंदर भाई कम से कम भी भाई आपके 90 नंबर होने चाहिए। 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सोच लीजिए, अगर आप 6:15 पे भाई रनिंग निकालते हो, अगर आप 24 नंबर भाई रनिंग में लेते हो 60 में से, तो आपके रिटन एग्जाम में भाई 90 नंबर होने चाहिए। कम से कम भी 90 मार्क्स भाई आपके होने चाहिए। लेकिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए। देखिए अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पहले भाई रनिंग निकालते हो, ठीक है, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पहले भाई रनिंग निकालते हो तो आपको 60 में से 60 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आप एक्सीलेंट में आते हो। अगर आप 5:30 से पहले भाई रनिंग निकाल दोगे तो आपको 60 में से 60 जो नंबर है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, 60 में से 60 मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 5:31 से लेके, ठीक है, अगर आप 5:31 से लेके 5:45 के बीच रनिंग निकालते हो तो आप गुड के बीच आते हो। ठीक है, तो गुड में आपको 60 में से 48 नंबर, यानी कि 60 में से 60 में से 48 जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप 5:46 से लेके 6 मिनट के बीच भाई रनिंग निकालते हो तो आपको 36 जो मार्क्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इस समय भाई आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप यही कोशिश कीजिए, आपको 5:45 से पहले पहले रनिंग क्लियर करनी है, जब 5:30 से पहले पहले क्लियर करनी है। ठीक है, 5:45 के ऊपर तो भाई आपने सोच रखनी नहीं है। आपको यही सोचना है कि यार मुझे एक्सीलेंट लगाना है, या तो 5:30 से पहले रनिंग निकालनी है, या मुझे गुड में आना है, यानी कि जहाँ 5:45 से पहले मुझे रनिंग निकालनी है। अगर आप 5:46 से लेकर 6 मिनट के बीच भाई रनिंग निकालते हो तो आपको 60 में से 36 नंबर, यानी कि 36 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6:15 के बीच भाई रनिंग निकालते हो तो आपको 60 में से 24 नंबर, यानी कि 60 में से 24 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं मैं बात करूँ पुलअप्स की, जो आपके बीम रहते हैं, देखिए अगर आप 10 के 10 बीम लगाते हो तो आपको 10 बीम के भाई 40 नंबर मिलते हैं। अगर आप 9 बीम लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 बीम लगाते हो तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। अगर आप 7 पुलअप्स लगाते हो, यानी कि बीम जो आपके हो गए, ठीक है, तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 16 पुलअप्स लगाते हो, यानी कि बीम लगाते हो, तो आपको 6 पुलअप्स के भाई 16 नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी हाइट के बारे में। ठीक है, आपकी हाइट कितनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी भाई जहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, आपका जो वेट है, आपकी एज है,
ध्यान से सुनिए, अगर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है, ठीक है, 163 सेंटीमीटर है, लगभग आपका जो वेट है 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी से लेके 58 केजी के बीच भाई आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो आपका वेट जो है वो 61 केजी तक यहाँ पे चल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट है 49 केजी से लेके 62 केजी के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट है 52 केजी से लेके 66 केजी के बीच होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट है 55 केजी से लेके 70 केजी के बीच होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 180 यानी कि 180 सेंटीमीटर है तो जो आपका वेट है 58 केजी से लेके 74 केजी के बीच यहाँ पे होना चाहिए। ये हाइट वेट का भाई चार्ट है। ये अगर आपको चार्ट चाहिए लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं अपने टेलीग्राम पे भाई ये पूरा का पूरा चार्ट अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे जो नई से नई वैकेंसीज आती हैं, नई से नई जो जॉब्स आती हैं, उन सब के जो नोटिफिकेशन है भाई मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल मेरे भाई जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए भाई बनाया गया है, ठीक है। तो ये हाइट का चार्ट है, हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए ये चार्ट के अंदर भाई बताया गया है। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भाई ये जो चार्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई हाइट के बारे में, ठीक है। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश हिल एरिया उत्तराखंड से हैं, ठीक है, तो आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर यानी कि 163 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे होनी चाहिए जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप क्लर्क हैं, ठीक है, अगर आपने क्लर्क में भर्ती देखनी है तो आपकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेडमैन के लिए 163 सेंटीमीटर जो हाइट है वो यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे ARO जम्मू हो गया, ARO श्रीनगर हो गया, तो भाई 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर सिक्किम स्टेट, अगर आप सिक्किम से हैं, ठीक है, अगर सिक्किम से है, वेस्ट बंगाल से है, तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से हैं तो आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर भाई होनी चाहिए सोल्जर जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए एंड टेक्निकल के लिए। वहीं अगर आप क्लर्क में भर्ती देख रहे हैं तो क्लर्क के लिए जो आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा से हैं तो आपकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर यानी कि 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए सोल्जर जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, ट्रेडमैन के लिए। तो क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। वहीं मैं बात करूँ, अगर आप MP, ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र से हैं तो आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात करूँ, अगर आप कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा से हैं तो आपकी जो हाइट है 166 सेंटीमीटर यानी कि 166 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज़ का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। तो ये हाइट मैंने आपको स्टेट वाइज बता दी है कि किस स्टेट के अंदर कितनी जो आपकी हाइट है अग्निवीर आर्मी के अंदर यहाँ पे ली जाएगी। तो ये मैंने आपको वेट भी बता दिया कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो कितना वेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। ये मैंने आपको रनिंग के बारे में पूरा समझा दिया कि कितना टाइम आपको रनिंग के लिए मिलेगा, कितने टाइम के अंदर आप रनिंग निकालोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, बीम के आपको कितने नंबर मिलेंगे यानी कि पुलअप्स के, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया है। वहीं मैंने आपको चेस्ट के बारे में बता दिया कि चेस्ट कितनी चाहिए। तो बाकी उम्मीद यही करता हूँ कि अग्निवीर आर्मी के फिजिकल के बारे में आपको पूरी जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। तो बाकी आपके जितने भी भाई हैं जिन्होंने अग्निवीर आर्मी का एग्ज़ाम दिया है तो उन तक भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी यहाँ पे फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और आप सबको यही कहना चाहूँगा, देरी मत कीजिएगा, आज से अपनी जो रनिंग की तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर दीजिए। बाकी आप 1600 मीटर रनिंग में कितना टाइम लगाते हैं हमें जरूर भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी 1600 मीटर रनिंग में कितनी टाइमिंग आती है। आप सबने भाई जरूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।